चल देख लो, एक 9 का पहला क्वेश्चन। 9 का पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, एक समकोण त्रिभुज है, इसको ए मान लें, तो बी कौन समकोण है, ये 90 डिग्री होगा, और इसको हम लोग सी मान लेते हैं। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, यदि टेन ए का मान दे रखा है उसने 1/√3, टेन ए का मान है 1/√3, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए और इंटू साइन से, इसका मान हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि इसका मान क्या होगा। अब देखिए टेन ए का मान तो 1/√3 दे रखा है, और हमसे पूछा जा रहा है कि साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का मान क्या होगा, निकालिए। अब देखिए यहाँ पर टेन ए के बारे में हम लोग जानते हैं कि टेन ए होता क्या है, तो P/B, P का मान कितना है, तो 1 है, B का मान कितना है, तो √3 है। क्या पता नहीं है, S पता नहीं है। H निकालने के लिए क्या हम लोग P² प्लस B² कर सकते हैं, तो H बराबर √P, P का मान कितना है, तो 1 है, 1 का स्क्वायर, प्लस B कितना है, तो √3 है, तो √3 का स्क्वायर। यहाँ पर H बराबर √1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस √3 का स्क्वायर 3 होगा। S बराबर √4, S का मान कितना निकल गया, 2 निकल गया। S पता हो गया, P पता है और B पता है। H का मान पता हो गया कितना, तो 2। बताइए इतना में किसी को दिक्कत, P पता है, B पता है और H, ये तीनों मान पता हो गया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का मान क्या होगा, निकालिए। इसका मान निकालने के लिए अब देखिए साइन ए होता क्या है, तो P/H इंटू कॉस सी क्या होगा, B/H प्लस कॉस ए हमारा होगा B/H इंटू साइन सी हमारा क्या होगा, P/H। अब देखिए यहाँ पर PB में आपको डिफरेंट करना पड़ेगा। डिफरेंट क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर P जो हमारा इस कोण के लिए ये 1 है, और ये हमारा क्या है, B हमारा ये होगा, ये √3 है और ये 2 है। अब देखिए साइन A इस कोण के लिए लंब क्या होगा, BC, या इसको आप हटा दीजिए। आप ऐसे देखिए, ऐसे में कन्फ्यूजन हो सकता है, तो साइन ए के लिए लंब क्या होगा, BC होगा, बटा कर्ण क्या होगा, तो कर्ण AC होगा, इंटू कॉस सी इस कोण के लिए आधार हमारा क्या होगा, तो BC होगा, बटा कर्ण क्या होगा, तो AC होगा, प्लस यहाँ पर कॉस ए इस कोण के लिए यह हमारा आधार होगा AB, बटा कर्ण होगा AC, इंटू साइन सी इस कोण के लिए लंब हमारा होगा AB, बटा कर्ण होगा AC। कोई तकलीफ नहीं। अब देखिए यहाँ पर BC का मान कितना है, BC का मान 1 है, बटा AC का मान 2 है, इंटू BC, फिर BC का मान 1 है, बटा AC का मान कितना है, तो 2 है, प्लस AB का मान कितना है, तो √3 है, बटा AC का मान कितना है, तो 2 है, इंटू AB का मान कितना है, लाइव से वो 1 मिनट, आप लोग 2 मिनट वेट कर लीजिए। तो
हाँ चल देखिए तो ए बी का मान कितना है, तो √3 है, बटा ए सी का मान यहाँ पर 2 है। यहाँ पर 1 को 1 से गुना कर दे 1 होगा, 2 को 2 से गुना कर दे 4 होगा, प्लस √3 को √3 से गुना करेंगे 3 होगा, 2 को 2 से गुना कर दे तो 4 होगा। यहाँ पे 4 और 4 कैल्शियम 4 होगा। यहाँ पर 1 और प्लस 3 और 1 4 बटा 4 काटने के बाद कितना होगा 1। यही अपने लोगों का आंसर हो जाएगा। अब बताइए इसको समझने में किसी को दिक्कत है तो पूछिए, दिक्कत है तो पूछिए, या तो फिर हम लोग आगे बढ़ें। है प्रॉब्लम? तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ले लिए? चलिए अब चलिए अगला जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम पूछिए। इसके बाद कौन नहीं बना आपसे नंबर बोलिए। कोई 11 नंबर में बोले हुए थे, 11 नंबर का एक देख लीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है क्या, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि सत्य अथवा असत्य क्वेश्चन टाइप का है। इसे हम लोगों से पूछा जा रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है 11 का पहला, 10a का मान सदा 1 से कम होता है। भाई साहब अभी हम लोग चर्चा करेंगे मान सारणी के बारे में, मान सारणी क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोग ये क्वेश्चन को देख लें। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि 10a का मान 1 से कम होता है। 10a का जो होता है वो 0 डिग्री का मान कितना, तो 0, 30 का मान 1/√3, 45 का मान 1 होता है और 60 का मान √3। √3 का मतलब होता है 1.732, 1.732 का मतलब 1.25 तत्काल हम मान ले। और 90 का मान इन्फिनिटिव होता है, तो हम लोग ये कह सकते हैं 10 का जो मान होता है 1 से क्या होता है, बड़ा होता है और 1 से छोटा भी होता है। कब, जब 0 डिग्री हो तो 0 होता है। जब हम लोग क्या करें 45 डिग्री से आगे बढ़ते हैं तो 10 का मान क्या होता है, 1 से बड़ा होता जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि 10a का मान सदैव, सदैव का मतलब हमेशा 1 से कम होता है। तो यह हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, असत्य हो गया। असत्य क्योंकि 10a का मान 1 से बड़ा भी होता है। यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था कि हमेशा 1 से छोटा होता है। जो ये कह रहा था वो गलत कह रहा था, 1 से बड़ा भी होता मान, इसलिए इसका कथन जो हो गया असत्य हो गया। कोई तकलीफ है तो बोलिए। अगला देखिए, बोला कि कोण ए के किस मान के लिए सेक ए का मान 12/5 होगा। कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए का मान 12/5 होगा। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि सेक ए बराबर 12 बटा कितना, तो 5। अब बताइए सेक ए होता क्या है,
तो कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार। कर्ण क्या है? 12 है। आधार कितना है? तो 5 है। तो बताइए कर्ण हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है किससे? लंब और आधार से। कर्ण हमेशा बड़ा होता है लंब और आधार से। उस कंडीशन में कर्ण हमारा 12 है और आधार क्या है? तो 5 है, जो कि बड़ा है। यहाँ जो क्वेश्चन बोल रहा है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 संभव है, हाँ लिखेंगे हाँ, ये हमारा क्या है? तो सत्य है। कोई तकलीफ नहीं। अब देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है क्या? कॉस ए को कोण ए के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कॉस ए कोण ए के कोसेकेंड के लिए संयुक्त रूप है। नहीं, कोसेकेंड का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो कोसेकेंड का शॉर्ट फॉर्म हमारा कोसेक होता है। यहाँ पे कॉस ए का नहीं होता है, अतः ये हमारा क्या है? तो असत्य है। कोई तकलीफ नहीं। चौथा क्वेश्चन है कि कॉट और ए का गुणनफल होता है। नहीं, हम आपको बोले थे यहाँ पे कॉट यदि हमारा दूल्हा है, ए हमारा क्या है? तो लोकनीय है। यहाँ पर कॉट ए इंटू ए गुना में कभी नहीं हो सकता, ये हमारा इसका गुणनफल रूप नहीं है। कॉट हमारा ट्रायगोनोमेट्रिकल रेशियो है, तो ए हमारा क्या है? कोई एंगल है। ये दोनों आपस में गुना के रूप में नहीं होता, ये दोनों साथ साथ आता है। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया? असत्य हो गया। कोई तकलीफ? अब यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है क्या? किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। यहाँ पर साइन थीटा बराबर 4/3। साइन थीटा क्या होता है? p/h। s का मतलब हाइपोटेन्यूज और p का मतलब परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है? बड़ा है। हाइपोटेन्यूज क्या है? छोटा है। ये कभी संभव हो ही नहीं सकता। कर्ण हमेशा क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। कर्ण हमेशा क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर कर्ण क्या है? तो छोटा है। अतः ये जो बोल रहा है कथन, ये कथन हमारा क्या है? तो असत्य है। तो इस प्रकार से आप लोगों का ये चैप्टर क्या हो गया? द एंड। बताइए इसको समझने में किसी को दिक्कत है इस चैप्टर में? तो बोलिए, नहीं तो हम लोग फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करें, या अगले चैप्टर के लिए थ्योरी जो है उस थ्योरी को हम लोग क्या करें? तो चर्चा करें। बोलिए इसको समझने में किसी को दिक्कत है? या इस चैप्टर में किसी को दिक्कत? इस चैप्टर में दिक्कत है तो बोलिए। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है? तो चलिए हम लोग फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करें। अगला चैप्टर के जो थ्योरी है उस थ्योरी को हम लोग क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। इसमें से कोई हैं जो आज क्लास ज्वाइन किए हैं या न्यू स्टूडेंट हैं? यदि कोई है तो बोल दीजिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। हम लोग आगे फिर चर्चा करते हैं। चलिए अब है मान सारणी। ठीक है, मान सारणी आपको याद होना चाहिए और इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको समझना है। यहाँ पे मान सारणी को हम लोग बनाते कैसे हैं।
ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। मान सारणी में थीटा का मान, सबसे पहले 0 डिग्री, इसके बाद फिर 30 डिग्री, इसके बाद 45 डिग्री, इसके बाद हम लोग फिर लिखते हैं 60 डिग्री, इसके बाद हम लोग फिर लिखते हैं 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं साइन, इसके बाद हम लोग लिखते हैं कॉस, इसके बाद हम लोग लिखते हैं टेन, इसके बाद हम लोग लिखते हैं कॉट, इसके बाद लिखते हैं सेक, इसके बाद लिखते हैं कोसेक। समझिएगा ध्यान से। अब मान सारणी बनाने के लिए सबसे पहले आप थीटा लिखिए। ये थीटा का जो मान होगा 0, 30, 45, 60 और 90। इसके बाद यहाँ पर साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। इसका मान निकालने के लिए एक चीज़ हम यहाँ पे एक और जोड़ देते हैं, रिमार्क्स। ध्यान से देखिएगा, यदि हमको 0 डिग्री का मान पता करना हो, किसका मान पता करना हो, 0 डिग्री का मान पता करना हो, 30, 45, 60, 90 का मान पता करना हो, इसका मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे पूर्ण संख्या के बारे में आप लोग पढ़े हैं, ठीक है, और प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़े हैं। आप लोगों की दुनिया में 2 ही टाइप का संख्या होता है, या तो वास्तविक होगा या तो काल्पनिक होगा, या तो वास्तविक होगा या तो काल्पनिक होगा। यदि वास्तविक होगा, ठीक है, तो वास्तविक के अंतर्गत ही हम लोग पढ़े हैं कि परिमेय, अपरिमेय। वास्तविक संख्या 2 टाइप का, परिमेय और अपरिमेय। काल्पनिक संख्या हम लोग पढ़ते हैं 11th में जा करके, जिसमें आयोटा लगा रहता है, वो चीज़ हम लोग 11th क्लास में चर्चा करते हैं। अब देखिए, वास्तविक संख्या 2 टाइप का, एक परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो हमारा होता है वो परिमेय संख्या, ठीक है, जिसके अंतर्गत प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक है, सम संख्या, विषम संख्या, ये सारा का सारा हमारा किसके अंतर्गत आता है, परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। अब देखिए, हम लोग यदि पूर्ण संख्या का चर्चा करें तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होता है वो हमारा 0 होता है, उसके बाद 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5, हम लोग क्या करते हैं, ऐसे बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 लिखना है, उससे बड़ी 1, उससे बड़ी 2, उससे बड़ी 3, उससे बड़ी 4। फिर से बोलते हैं, अब क्या कीजिए, पूर्ण संख्या से स्टार्ट कीजिए, 0, 1, 2, 3 और 4, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। यहाँ पर 0, 1, 2, 3 और 4 आप लिखिए। इसके बाद आप क्या कर लीजिए, जितना सबसे बड़ा यहाँ पर लिखे हैं उससे सब में भाग दे दीजिए। तो सब में हम लोग क्या करते हैं, 4 से भाग दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर बोलते हैं आप 0 लिखिए, 1 लिखिए, 2, 3 और 4 लिखिए। यहाँ पे सबसे बड़ा संख्या आप 4 लिखे हैं, 4 से क्या कर लीजिए, सब में भाग दे दीजिए। भाग देने के बाद आपको क्या करना है, सबका वर्गमूल कर देना है। ऐसे सबका वर्गमूल कर दीजिए। वर्गमूल करने के बाद आपको दिमाग लगाना है क्या, 0 में 4 से भाग देंगे तो 0 होगा, 0 में 4 से भाग देंगे तो 0 होगा, और 0 का वर्गमूल कितना होता है, 0 होता है। तो हमारा निकल गया साइन 0 डिग्री का मान कितना, 0। अब बताइए, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, हमारा साइन 30 डिग्री का मान क्या हो गया, 1/2 हो गया। 45 डिग्री का मान निकालना है। 45 डिग्री का मान निकालने के लिए 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, ऊपर 1 है, 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, 2 का वर्गमूल 1.41 होता है, वो हम वर्गमूल नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट हम लोग √2 ही लिख देते हैं। यहाँ पे साइन 45 डिग्री का मान निकल गया कितना, 1/√2। अब देखिए यहाँ पे 60 का मान निकालने के लिए
3 का वर्गमूल होता है 1.732, लेकिन हम वर्गमूल करते नहीं हैं, बस यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं √3। 4 का वर्गमूल हो जाता है 2। यहाँ पे 90 डिग्री का मान पता करने के लिए 4 में 4 से भाग दे देंगे, 1 होगा, और 1 का वर्गमूल कितना होगा 1। इस प्रकार से हमारा साइन 0 डिग्री का मान 0 हो गया, 30 डिग्री का मान 1/2 हो गया, 45 का मान 1/√2 हो गया, 60 का मान √3/2 हो गया, और 90 का मान कितना हो गया 1 हो गया। कोई तकलीफ? हम इतना बात को एक बार फिर से बोलते हैं। करना क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या यहाँ पर 0 से स्टार्ट करते हैं, 0, 1, 2, 3 और 4 लिखते हैं, और सब में क्या करते हैं 4 से भाग दे देते हैं और सबका वर्गमूल कर देते हैं। वर्गमूल करने के बाद हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, 0 में 4 से भाग देंगे 0 होगा, और 0 का वर्गमूल हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 1 का वर्गमूल 1 होगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है। यहाँ पर 1, 2 दूनी 4, यहाँ पर 1 हुआ, 1 का वर्गमूल 1, 2 को हम लोग √2 लिख सकते हैं। यहाँ पर 3 का वर्गमूल 1.732 होता है, लेकिन हम वर्गमूल नहीं लिखते, यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं √3 कर देते हैं। 4 का वर्गमूल हमारा क्या हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। 4 से 4 कटने के बाद 1 होगा, और 1 का वर्गमूल क्या होगा 1 होगा। कोई दिक्कत नहीं आया आपको समझ में? अब यहाँ पे रिमार्क्स में हम लोग लिखते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, 0 से 4 तक लिखें। पहला काम आपको क्या करना है 0 से 4 तक लिखना है। दूसरा काम क्या करना है 4 से सब में भाग दे दें। ठीक है, पहला काम क्या करना है आपको 0 से 4 तक लिखें, और फिर क्या करना 4 से भाग दे देना है। अब इसके बाद क्या करना, फिर सब का वर्गमूल कर दें, सब का वर्गमूल कर दें। यहाँ पे 3 काम आपको करना है, 0 से 4 तक लिखें। पहला काम क्या करना आपको 0 से 4 तक लिखना है, फिर क्या करना 4 से सब में भाग दे देना है और सबका वर्गमूल कर देना है। वर्गमूल करने के बाद जो भी मान आ जाए वही आपका साइन 0, 30, 45, 60 और 90 का मान होगा। कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो बोलिए, हम इसको एक बार फिर से समझाते हैं। आपको करना क्या है, मान सारणी बनाने के लिए थीटा 0 से लेकर के 90 तक आप लिख लीजिए, फिर साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक का मान लिखिए। जब ये आप लिख लेते हैं तो आप क्या कीजिए 0, 1, 2, 3, 4 तक आप लिखिए, और सब में 4 से भाग दे दीजिए और सबका वर्गमूल कर लीजिए। वर्गमूल करने के बाद 0 में 4 से भाग देंगे 0 होगा, और 0 का वर्गमूल हमारा 0 हो जाएगा। 1 का वर्गमूल 1 होगा, 4 का वर्गमूल 2, 1/2 हमारा साइन 30 डिग्री का मान पता हो गया। अब यहाँ पर हम लोगों को साइन 45 का मान पता करना है, तो साइन 45 का मान पता करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 से 2 दूनी 4 कटेगा, 1, 2 का वर्गमूल नहीं करेंगे हम लोग, रूट के अंदर ही छोड़ देते हैं, तो 1/√2 हमारा साइन 45 डिग्री का मान हो गया। फिर यहाँ पर 60 डिग्री का मान पता करना है। 60 डिग्री का मान पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 3 को हम लोग √3 लिखते हैं। इसके बाद यहाँ पे 4 का वर्गमूल हम लोग 2 कर लेते हैं। 4 में 4 से भाग देंगे, भागफल 1 होगा, 1 को हम लोग वर्गमूल कर लें, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा साइन 0, 30, 45, 60 और 90 का मान पता हो जाता है। इसमें आपको क्या करना है, 3 बात याद रखना है। सबसे पहले करना आपको 0 से 4 तक लिखना है। 4 तक लिखने के बाद सब में 4 से भाग दे देना है और सबका वर्गमूल कर देना है। वर्गमूल करने के बाद जो भी मान आ जाए वही आपका क्या होगा, साइन 0 से लेकर के 90 तक का मान होगा। कोई दिक्कत है तो बताइए। आप भी आ गए कमलेश बाबू, कैलाश बाबू, गुड इवनिंग सबको। इतना में किसी को दिक्कत है तो बोलिए। साइन 0, 30, 45, 60 और 90 का मान हम लोग कैसे निकालें, ये सारा चीज़ आपको समझ में आ गया। कृष्णा, किरण सर, एक बार फिर से सर, अभी जुड़े हैं क्या? ठीक है, चलिए एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए, हम फिर से बोलते हैं। आपको क्या करना, मान सारणी निकालने के लिए
जीरो से लेकर के 90 तक लिखना है। फिर इधर साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक का मान लिखना है। जीरो से लेकर के 90 तक का मान निकालने के लिए आपको जीरो से स्टार्ट करना है। 0, 1, 2, 3 और 4 लिखना है। सब में क्या करना है, 4 से भाग दे देना है और सबका वर्गमूल कर देना है। वर्गमूल करने के बाद 0 में 4 से भाग देंगे 0 होगा और 0 का वर्गमूल 0 हो जाता है। 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से कटेगा 2 दूनी 4, यहाँ पर 1/2, 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा और यहाँ पर हम लोग √2 लिख देते हैं। 3 का वर्गमूल होता है 1.732, लेकिन हम ये लिखते नहीं है, सीधा हम लोग लिख देते हैं √3। और यहाँ पे 4 का वर्गमूल हमारा हो जाएगा 2, तो साइन 60 डिग्री का मान निकल गया कितना, √3/2। ठीक है, यहाँ पे 4 में 4 से भाग देंगे 1 होगा और 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 1। इस प्रकार से हमारा साइन 0 से लेकर के 90 तक का मान बहुत आसानी से निकल जाता है, कोई तकलीफ नहीं। अब देखिए कॉस का मान निकालने के लिए आपको क्या करना है, बस इसी मान को अंत से शुरू तक लिख देना है। यहाँ पे लास्ट से स्टार्ट करना है और शुरू तक आ जाना है। मतलब यहाँ पर 1 लिख दीजिए, उसके बाद यहाँ पे √3/2 लिख दीजिए, इसके बाद यहाँ पर 1/√2 लिख दीजिए, यहाँ पर 1/2 लिख दीजिए और यहाँ पर 0 लिख दीजिए। इस प्रकार से हमारा कॉस का मान पता चल गया। रिमार्क्स में हम लोग लिख लें, अंत से शुरू तक लिख दें। आपको क्या करना है, यहाँ पर अंत से मतलब लास्ट से स्टार्ट करना और 0 तक आ जाना है। यहाँ पर लास्ट में क्या 1 है, इसके बाद √3/2, इसके बाद 1/√2, इसके बाद यहाँ पे 1/2, इसके बाद 0। यही हमारा क्या हो गया, तो कॉस का मान हो गया। है किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत है? आया समझ में? साइन और कॉस का मान आपके दिमाग में सेट हुआ। अब देखिए tan का मान निकालने के लिए आप क्या कीजिए, साइन वाले मान में कॉस वाले मान से आप भाग दे दीजिए। मतलब 0 में आप 1 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसमें इससे भाग देंगे 1/2 में √3/2 से भाग देंगे तो देखिए 2 से 2 हमारा कट जाएगा, कटने के बाद होगा 1/√3। अब देखिए यहाँ पर 1/√2 और 1/√2 दोनों सेम है तो कटने के बाद कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से 2 हमारा कटेगा, कटने के बाद कितना होगा, √3 होगा। 1 में 0 से भाग देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इन्फिनिटिव। किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पर इन्फिनिटिव होता है। ये कैसे होता है, हम किसी अगले क्लास में हम उसको प्रूफ करके दिखा देंगे। अब देखिए हम इसको एक बार फिर से बोलते हैं। tan का मान निकालने के लिए आप क्या करें, साइन के मान में कॉस के मान से आप भाग देते चलें। 0 में 1 से भाग देंगे 0 होगा, 1/2 में √3/2 से भाग देंगे तो 2 से 2 हमारा कट जाएगा, कटने के बाद 1 कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। 1/√2 और 1/√2 दोनों सेम है तो कट करके कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 60 का मान निकालने के लिए √3/2 में 1/2 से भाग देंगे, 2 से 2 हमारा कट जाएगा, कटने के बाद कितना होगा, √3 होगा। 1 में 0 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। आया आपको समझ में? अब देखिए इसका रिमार्क्स क्या होगा, रिमार्क्स ये होगा, साइन बट्टा कॉस कर लें। आपको क्या करना है, साइन बट्टा कॉस कर लेना है। मतलब साइन का जो भी मान है उसके कॉस के जो भी मान है उसमें भाग दे दीजिए। भाग देने के बाद जो भी मान आ जाए वही हमारा क्या होगा, तो tan का मान होगा। यहाँ पर जैसे साइन 0 का मान निकालना हो तो साइन 0 का मान निकालने के tan 0 का मान निकालना हो तो साइन 0 में कॉस 0 से आप भाग दे दीजिए। मतलब 0 में 1 से भाग देंगे 0 हो जाएगा। 1/2 में इससे भाग देंगे तो 2 से 2 हमारा कट जाएगा, कटने के बाद 1/√3 होगा। यहाँ पे 1/2 और 1/2 दोनों सेम है तो कटने के बाद 1 होगा। यहाँ पे 2 से 2 हमारा कटेगा, √3/1 मतलब √3 होगा। यहाँ पे 1/0 मतलब क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा। इतना में किसी को दिक्कत है तो कमेंट में आप लिखिए, नहीं तो हम लोग फिर आगे चलते हैं। इसी को इतना किसी को समझने में दिक्कत है
दिक्कत है तो बोलिए। सुभाष बाबू पहचान गए हम आपको। चलिए अब कॉट का मान निकालने के लिए आप क्या कर लीजिए, 10 का ठीक उल्टा कर दीजिए। जैसे आप इसमें किए थे ऐसे इसमें कर दीजिए, अंत से स्टार्ट कीजिए और शुरू तक आ जाइए। तो यहाँ पर लास्ट में क्या है, इन्फिनिटिव, इसके बाद क्या है √3, इसके बाद क्या है 1, इसके बाद क्या है 1/√3, इसके बाद क्या है तो 0। यहाँ हमारा कॉट का मान निकल गया। कॉट 0 का मान हो गया इन्फिनिटिव, 30 का मान हो गया √3, 45 का मान हो गया 1 और 60 का मान हो गया 1/√3 और 90 का मान कितना हो गया 0। आपको क्या करना है, रिमार्क्स में 10 का मान अंत से शुरू तक लिख दें। कोई दिक्कत नहीं। आपको करना क्या है, कॉट का मान निकालने के लिए 10 का मान जो अंत से शुरू तक आपको क्या करना है, लिख देना है। तो साइन कॉस 10 और कॉट का मान पता हो गया। अब दो मान बचा सेक और कोसेक का। तो सेक का मान निकालने के लिए आप क्या कर लें, 1/cos कर लें, 1/cos कर लें। मतलब 1/cos का मान करते चले, 1/1, 1/1 हमारा क्या हो जाएगा 1 होगा। 1/√3/2, 2 उलट करके ऊपर चला जाएगा तो 2 कितना हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। यहाँ पर 1/1/√2, √2 हमारा ऊपर चला जाएगा तो √2 बन जाएगा। यहाँ पर 1 इस मान को करना है तो 1/1/2, 2 उलट करके ऊपर चला जाएगा 2 हो जाएगा। 1/0, 1/0 हमारा क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा। किसी को दिक्कत है तो बोलिए। हम इसको एक बार फिर से बोलते हैं। सेक का मान निकालने के लिए आपको क्या करना है, 1/cos कर लेना है। सेक का मान निकालने के लिए आपको क्या करना है, 1/cos कर लेना है। यहाँ पर अब देखिए तो 1/cos, cos जैसे 0 का मान निकालना है तो 1/cos 0 का मान लेंगे। यहाँ पे 1/1 हमारा 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1/√3/2, 2 उलट करके ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 2/√3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1/1/√2 करना है, √2 ऊपर चला जाएगा, √2 बन जाएगा। 1/1/2, यहाँ पर 2 उलट करके ऊपर चला जाएगा, 2 बन जाएगा। यहाँ पे 1/0 इन्फिनिटिव हो जाएगा। किसी को दिक्कत है तो बोलिए। अब देखिए कोसेक का मान निकालने के लिए आपको क्या करना है, जैसे आप इसका उल्टा किए, जैसे आप इसका उल्टा किए, ऐसे ही आपको इसका उल्टा कर देना है। यहाँ पे लास्ट में क्या है, इन्फिनिटिव, इसके बाद 2 है, इसके बाद √2 है, इसके बाद यहाँ पे 2/√3 है और इसके बाद कितना है 1 है। यही अपने लोगों का क्या हो गया, तो मान सारणी तैयार हो गया। यहाँ पर हम लोग लिख देते रिमार्क्स में, सेक के मान को उल्टा कर लिख दें। सेक के मान को क्या करना है, आपको उल्टा कर लिख देना है। इस प्रकार से हम लोगों का मान सारणी तैयार हो गया। तो आपको याद रखना है कि sin 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, 60 का मान √3/2 और 90 का मान कितना होगा 1 होगा। cos 0° का मान 1 होगा, 30° का मान √3/2 होगा, 45 का मान 1/√2 होगा, 60 का मान 1/2 होगा और 90 का मान कितना होगा 0 होगा। tan 0° का मान 0 होगा, 30 का मान 1/√3 होगा, 45 का मान 1 होगा, 60 का मान √3 होगा और 90 का मान इन्फिनिटिव होगा। कॉट का मान याद रखना है आपको, कॉट 0° का मान इन्फिनिटिव होगा, 30 का मान √3 होगा, 45 का मान 1 होगा, 60 का मान 1/√3 होगा और 90 का मान 0 होगा। सेक का मान निकालने के लिए यहाँ पर सेक 0 का मान 1 होगा, 30 का मान 2/√3 होगा, 45 का मान √2 होगा, 60 का मान 2 होगा और 90 का मान इन्फिनिटिव होगा।
कॉसेक का मान 0 का मान इन्फिनिटिव होगा, 30 का मान 2 होगा, 45 का मान √2 होगा और 60 का मान 2/√3 होगा और 90 का मान 1 होगा। आपको मान कैसे निकालना है ये सारा डिटेल्स हम यहाँ पर लिख दिए हैं। आप इसको कॉपी पे अच्छा से लिख लीजिएगा और 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपसे पूरा समझ में आ भी जाएगा और साथ ही साथ आपको याद भी हो जाएगा। है किसी को दिक्कत है तो आप लिखिए। दिक्कत है तो बोलिए कमेंट में। दिक्कत है तो बोलिए। रोहित कुमार हराड़ी, सर साइन 515 डिग्री का मान कैसे? ठीक है, यही ना आप पूछ रहे हैं भाई साहब। ठीक है, सबसे पहले आपको ये बेसिक चीज़ पता होना चाहिए। ये चीज़ टॉपिक जो है वो 11th क्लास का है। ठीक है, वो चीज़ हम लोग 11th क्लास में चर्चा करते हैं। यहाँ पर ये जो क्लास है 10th क्लास है और 10th क्लास में ये बच्चे को समझ में नहीं आएगा। आप लगता है कि हायर क्लास में हैं। ठीक है, जब हम 11th का बैच स्टार्ट होगा तो आप उसमें हमसे चर्चा कीजिएगा। ठीक है, मैं आपको पूरा का पूरा मान निकाल करके दिखा दूंगा। ठीक है, अभी ये 10th क्लास है, 10th क्लास में बच्चे को ये बात समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ऋषि कुमार आप बोल रहे हैं कि साइन 15 का मान कितना? बताइए, साइन 30 का मान कितना? 1/2 होगा, तो इसका आधा कर दीजिए, साइन 15 का मान निकल जाएगा। अभी 11th का कमलेश बाबू, अभी 11th का टाइम क्या है? अभी स्टार्ट 11th का नहीं हुआ, 11th का ऑफलाइन क्लास है। ठीक है, ऑनलाइन अभी नहीं स्टार्ट हुआ है। जब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बताइए तो, इतना में किसी को समझने में दिक्कत है तो बोलिए। दिक्कत है किसी को समझने में? ये मान सारणी आपको समझ में आ गया?
चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2। अभी हम लोगों ने मान सारणी को देखा। मान सारणी, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा अच्छा से, आशा करते हैं। आप एक काम कर लीजिएगा, उस मान सारणी को आप याद रखिएगा। यदि मान सारणी आप अच्छा से याद रखते हैं तो आपके बुक का एक्सरसाइज 8.2 बहुत अच्छा से समझ में आएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अपने लोगों का है एक्सरसाइज 8.2। ऊपर लिखा गया, शायद आप लोगों को नहीं दिखता होगा। ऊपर हम यहाँ पर एक्सरसाइज 8.2 लिखे हैं, ठीक। अब देखिए पहला क्वेश्चन है क्या, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस यहाँ पर है कि साइन 30 डिग्री और इंटू कॉस 60 डिग्री। बोल रहा है कि इसका मान बताइए क्या होगा। इसका मान पता करने के लिए आपको मान सारणी जो अभी हम लोग चर्चा किए हैं वो मान सारणी आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब देखिए इसका मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा, ये मान हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निकालिए क्या होगा। साइन 60 डिग्री का मान √3/2, अभी हम तुरंत चर्चा किए, इंटू कॉस 30 डिग्री का मान भी √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है और कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। अब देखिए √3 को √3 से गुना कर दे तो 3 हो जाएगा, बट्टा 2 को 2 से गुना कर दे तो 4 होगा, प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे 1 होगा, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा। 4 और 4 का लघुत्तम कितना होगा, तो 4 हो जाएगा। 4 में 4 से भाग देंगे 1 को हम लोग 3 से गुना करें तो ये हमारा 3 हो जाएगा, प्लस 4 में 4 से भाग देंगे 1 होगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। 3 और 1 4, 4/4 कटने के बाद कितना होगा, 1। आंसर। किसी को दिक्कत? सुभाष बाबू NCERT की बुक से नहीं पढ़ाते, NCERT बुक ही है। भारतीय वन बुक ऑफलाइन में चलेगा, ठीक है, NCERT ऑनलाइन में चल रहा है। हाँ बताए, इसको समझने में किसी को दिक्कत है? पहला क्वेश्चन बोल रहा था कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा, ये मान पूछा जा रहा था। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, इंटू कॉस 30 का भी मान √3/2 होता है, प्लस साइन 30 का मान 1/2 इंटू कॉस 60 का मान 1/2 कर लिए। √3 को √3 से गुना किए 3 हुआ, 2 को 2 से गुना कर लिए 4 हो गया, प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे 1 होगा, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 और 4 का एलसीएम 4 होगा। यहाँ पर 4 में 4 से भाग देंगे 1 को 3 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, प्लस 4 में 4 से भाग देंगे 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। 3 + 1 4, 4/4 कटने के बाद कितना होगा, 1। यही आप लोगों का क्या होगा, आंसर होगा। किसी को दिक्कत है?
तो बोलिए, अन्यथा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग फिर आगे चर्चा करते हैं। एक का चौथा सवाल बता दीजिए। ठीक, बता देते एक का चौथा। एक का चौथा देख लीजिए। एक का चौथा क्वेश्चन बोल रहा है क्या, साइन 30 डिग्री प्लस यहाँ पर है कि टेन 45 डिग्री माइनस यहाँ पर है कि कोसेक 60 डिग्री बट्टा सेक 30 डिग्री प्लस यहाँ पे है कॉस 60 डिग्री प्लस यहाँ पे है कॉट 45 डिग्री। बोल रहा है कि इसका मान पता कीजिए क्या होगा। ये मान पता करने के लिए आपको क्या चाहिए, तो मान सारणी आपको याद होना चाहिए। मान सारणी यदि आपको याद है तो बहुत ही आसानी से बनेगा। साइन 30 डिग्री का मान बोलिए आप लोग जल्दी से। राहुल कुमार आप पूछ रहे हैं ये क्वेश्चन, साइन 30 डिग्री का मान बता दीजिए जल्दी से। 1/2 प्लस टेन 45 का मान 1 माइनस कॉसेक 60 का मान, कॉसेक 60 का मान 2/√3। किसी को दिक्कत? कॉसेक 60 का मान 2/√3। यहाँ पर साइन 60 का मान होता है √3/2। यहाँ पर कॉसेक का मान पता करना चाहें तो 1/sin हो जाएगा, और 1/sin 60 डिग्री का मान तो 1/√3/2। यह हमारा क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं। बट यहाँ पर सेक 30 का मान जल्दी से बोलिए आप लोग। वन बाय कॉस 30 कर लीजिए। कॉस 30 का मान कितना, कॉस 30 का मान, कॉस 30 का मान √3/2, तो 1/2/√3, √3/2 उलट करके हमारा हो जाएगा कितना, तो 2/√3 प्लस कॉस 60 का मान, कॉस 60 का मान हो जाएगा 1/2 प्लस कॉट 45 का मान कितना होगा 1 होगा। मान सही है। अब देखिए, अब यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। यहाँ पे 2, 1 और √3, 2, 1 और √3 का एलसीएम ले लें तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हमारा होगा √3, √3 में 2 से भाग देंगे, सॉरी 2√3 होगा एलसीएम, 2√3 में 2 से भाग देंगे, हमारा √3 होगा। √3 को 1 से गुना कर दें तो √3 होगा, प्लस है तो प्लस लिखते हैं, 2√3 में 1 से भाग देंगे, ये हमारा 2√3 हो जाएगा। हाँ, इसको हम 1 से गुना कर दें, ये हमारा 2√3 हो जाएगा, माइनस 2√3 में √3 से भाग देंगे तो 2 होगा, 2 को हम 2 से गुना कर दें, ये हमारा 4 हो जाएगा। इतना में किसी को दिक्कत, इतना में किसी को दिक्कत है? दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे √3, 2 और 1 का एलसीएम लें, एलसीएम हमारा होगा 2√3। अब 2√3 में √3 से भाग देंगे तो 2 होगा, 2 को 2 से इंटू कर दें तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, प्लस 2√3 में 2 से भाग देंगे, हमारा √3 होगा, √3 में 1 से गुना कर दें तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा √3, ठीक है। प्लस यहाँ पे 2√3 में 1 से भाग देंगे तो 2√3, 2√3 को हम 1 से गुना कर दें तो ये हमारा हो जाएगा 2√3। किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब देखिए 2√3 से 2√3 या तो हम यहाँ पर काट लें, या तो इतना बट्टा ये इनटू ये ऊपर जाएगा बट्टा ये ऊपर नीचे काटे, या हम यहीं पे काट ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2√3
प्लस रूट थ्री, 2√3 प्लस √3, 3√3, यहाँ पर होगा हमारा 3√3 -4 बट्टा यहाँ पे 2√3 और प्लस √3, यहाँ हमारा हो जाएगा 3√3 और प्लस 4। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? दिक्कत तो बोलिए। आप चाहें यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं, आपका आंसर नहीं गलत होगा, लेकिन आपके बुक में इसका परिमेयकरण करना होगा। यहाँ पर 3√3 4 बट्टा 3√3 बट्टा 4, सॉरी 4। आप परिमेयकरण में एक चीज़ पढ़े होंगे, यदि यहाँ पर यदि हर का परिमेयकरण करें तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह हो, यहाँ पर माइनस कर देते हैं, और यहाँ पर भी क्या करते हैं तो माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर से बोलते हैं a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बट्टा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। हम इसको लिख सकते हैं 3√3 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर होगा 4 का स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत? a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बट्टा होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यस सर, प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम बोलिए नरेंद्र कुमार। बोलिए क्या प्रॉब्लम है? बढ़े, चलिए यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 3√3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 2a और b की जगह पर हमारा 4 है बट्टा होगा यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 या कितना हो जाएगा 27 माइनस 4 का स्क्वायर कितना होगा तो 16। कोई तकलीफ? अब देखिए 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 या कितना होगा तो 27 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 4 दूना 8 और 3 24 √3 बट्टा होगा 27 में 16 घटा लीजिए 1 और 1 11 हो जाएगा। अब यहाँ 6 7 13 का 3 1 2 1 3 1 4 43 माइनस 24 √3 बट्टा 11, यही अपने लोगों का आंसर होगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए। आंसर यही है 8.2 का एक का चौथा क्वेश्चन देख लीजिए आप। 43 माइनस 24 √3 बट्टा 11। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब देखिए तो एक का बाकी हम आपके लिए छोड़े हैं, बोलिए एक का बाकी छोड़े हैं। इसमें 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर तक टोटल क्वेश्चन है। 4 नंबर तक में बोलिए और कोई हम बना दें। जेपी नारायण, यस, कौन सा बोलिए, कौन सा बना दे आपको? एक नंबर का हम बाकी छोड़ते हैं। 2 नंबर का देख लीजिए। 2 का हम तीसरा क्वेश्चन आपको बना करके दिखाते हैं। 2 का तीसरा देखिए।
दो का तीसरा क्वेश्चन है, यदि sin 2a बराबर है 2 sin a तब सत्य होता है कब? जबकि a बराबर 30 डिग्री, ए नंबर 0 डिग्री, बी नंबर में बोल रहा है कितना, तो 30 डिग्री, सी नंबर में है 45 डिग्री और डी नंबर में है 60 डिग्री। देखिए यहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। अब बोल रहा है कि यदि sin 2a बराबर 2 sin a कब होगा? जब a का मान कौन सा इसमें से लिया जाए ताकि आपका ये दोनों इक्वल हो जाए। या तो आपके पास एक ऑप्शन है, या तो आप एंगल रख लीजिए। यदि हम 0 रखें तो ये हमारा हो जाएगा sin 0। sin 0 का मान कितना हो जाएगा? sin 0 का मान 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी हम 0 रखें तो ये भी 0, तो 0 इक्वल टू 0। ठीक है, यदि हम 30 रखें, 45 रखें, 60 रखें। या तो एक तरीका है, आप क्या कर लीजिए, एक फार्मूला याद रखिए। एक फार्मूला होता है sin 2a का 2 sin a और इनटू cos a। आपको ये बात याद रखना है, sin 2a का फार्मूला 2 sin a इंटू cos a। सर फिर से एक बार बता दीजिए, किसको बता दें? किसको बताते, जल्दी से बोलिए ना, फिर हम लोग आगे बढ़ें। बोलते ही नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर sin 2a का फार्मूला आपको याद रखना है 2 sin a इंटू cos a। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे sin 2a की जगह पर हम लोग रख लें कि 2 sin a और इंटू cos a बराबर होगा यहाँ पर 2 sin a। फिर से बोलते हैं, यहाँ पे sin 2a की जगह पे 2 sin a इंटू cos a किए इक्वल टू 2 sin a को हम लोग ऐसे ही छोड़ दिए। अब देखिए यहाँ पर 2 से 2 तो कटेगा, sin a से sin a कटेगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या cos a बराबर सारा कटने के बाद 1 होगा। अब देखिए यहाँ पे cos a, बताइए 1 cos में कितना डिग्री का मान? cos में 1 कितना डिग्री का मान? तो 0 डिग्री का मान, cos 0 डिग्री। तो बताइए a का मान कितना निकल गया? a बराबर 0 डिग्री। कौन सा ऑप्शन होगा? ए नंबर। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है, या तो आप ऑप्शन को इसमें रख करके इक्वल कर लीजिए, वो भी तरीका है। तो यहाँ पर मान लेते कि 0 तो फर्स्ट में ही दिया हुआ था, तो पता चल गया। कभी मान लेते कि 0 आपको यहाँ पर डी नंबर में दे दे और 60 डिग्री वाला यहाँ पर दे दे, तब आप क्या करेंगे? 60 को चेक करना पड़ेगा, 30 को चेक करना पड़ेगा, 45 को चेक करना पड़ेगा। ये तीनों तो नहीं होगा। यहाँ पर 0 लास्ट में होता है, आपको लंबा चौड़ा काम करना पड़ जाएगा। आपको क्या करना है? इस फार्मूला को याद रखना है, sin 2a बराबर 2 sin a इंटू cos a बराबर, यहाँ पे 2 sin a को हम लोग ऐसे लिखते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, sin a से sin a कट जाएगा। यहाँ पे cos a बराबर 1 होगा, cos a बराबर 1 cos 0 डिग्री का मान होता है। a का मान कितना? 0 डिग्री। ऑप्शन में आपको जहाँ पे भी मिल जाए वहाँ पे टिक लगाइए, आपको 1 नंबर मिलेगा। ऑब्जेक्टिव में ये कई साल पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। अब बताइए किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ें। एक काम करते हैं, आपके लिए चैप्टर एसटी दे दे कल के लिए 8.2। बोलिए साहब जी, 8.2 आपके लिए दे दे एसटी, आप बनाएंगे इस चैप्टर को? सर इसमें 0 डिग्री का मान हबर्ड, तो आसपास लिखिए आप, जो लिखे वो समझ में नहीं आ रहा है। ये चैप्टर दे दे आपको एसटी अगले क्लास के लिए। फिर
कल जो आपका क्लास होगी, ठीक है, 7 से 8 में, ठीक है, डेली लाइव क्लास है आपका। आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 8.3 आपका 8.2 आपका एसटी रहा, इसमें जो भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, कल हमसे आप फिर पूछिए, फिर बताने के बाद जो भी होगा अगले चैप्टर के लिए जो फिर थ्योरी है वो थ्योरी हम लोग चर्चा करेंगे। फिर एक्सरसाइज 8.3 का जो भी चैप्टर में क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को 2-4 क्वेश्चन जो होगा वो हम बनाएंगे। इसके बाद फिर हम आपको एसटी देंगे जो आपको क्या करना अगले क्लास में बनाना है। ऋषि बाबू आप बोले कि सर इसमें 0 डिग्री का मान बैठाकर तब इस सवाल को फिर से बताइए। देखें ना, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा मान लगाना है। आप रखिए यहाँ पे 0, तो साइन 2 × 0 0, साइन 0 का मान क्या हो गया 0 हो गया। 2 × साइन ए, एक जगह पे 0 रखिए, तो साइन 0 का मान 0 × 2 0, 0 0 के बराबर हो गया। हमारा ऑप्शन ये होगा। लेकिन अब कभी मान लेते हैं कि ये ऑप्शन आपको यहाँ पर दे दे डी नंबर में, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको ए में ही दे, और ये 60 डिग्री वाला आपको यहाँ पे दे दे और 0 डिग्री वाला यहाँ पर दे दे। तो अब आप क्या करेंगे, शुरू से चेक करेंगे, 60 30 45 0, 60 30 45 वाला तो होगा नहीं। तब आपको क्या करना पड़ेगा, 4 स्टेप में क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। उतना लंबा में आपको नहीं जाना, बस आपको क्या करना, डायरेक्ट सवाल को ही तोड़ दीजिए। तोड़ने के बाद जो भी मान आ जाए, चारों में कहीं ना कहीं वो ऑप्शन होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलिए, किसी को दिक्कत है? दिक्कत है तो बोलिए, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। है किसी को दिक्कत? नहीं दिक्कत है तो चलिए आपके लिए एसटी रहा, ठीक है। अगला एक्सरसाइज 8.2 आपको क्या करना, पूरा चैप्टर बनाना है। बनाने के बाद जो भी आपको प्रॉब्लम हो फिर हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है। उस पर इस प्रकार से कंटिन्यू हम लोग ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन जो भी है हम लोग सारा का सारा क्या कर लेंगे, ख़त्म कर लेंगे। बस आप लोग क्या कीजिए, लाइव क्लास में डेली जुड़े रहिए, ठीक है, और जितना भी एसटी मिले उतना आप क्या कर लीजिए, बनाया कीजिए, ठीक है। किसी को कोई डाउट है? डाउट है तो बोलिए। कोई डाउट नहीं है, चलिए तो हम लोग मिले अगले क्लास में। कोई दिक्कत है तो बोलिए, एक बार फिर से बोलते हैं। है कोई दिक्कत तो बोलिए, नहीं तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड जय हिंद।